अगर आपका भी है सपना कि आपके कंधे पर हो दो सितारे, तो आपके लिए सभी के लिए एक वैकेंसी जो कि एमपीएसआई की वैकेंसी हम लोगों को देखने को मिल रही है 2025। 8 सालों का लगातार जो सूखा चला आ रहा था वो खत्म होता है, लेकिन इस सूखे के खत्म होते होते काफी सारे सवाल आप सबके बीच में और हमारे बीच में क्रिएट कर दिए गए हैं। क्या वो सवालों को जो मैंने लिए हैं कमेंट के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, बाकी कुछ सवाल आप मुझे कमेंट में क्रिएट करेंगे, क्या वनडे एग्जाम्स के लिए जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या उनके लिए एग्जाम होगा? दूसरा सवाल है सर गैजेट तो आ गया लेकिन वैकेंसी कितनी होंगी ये पता भी चलना चाहिए। तीसरा, फॉर्म डेट कब से होगी, क्या हमें समय मिल पाएगा? और चौथा, एमपीपीएससी और यूपीएससी वालों का क्या होगा, क्या उनके लिए इस फॉर्म में बहुत सारा फायदा मिलने वाला है? दूसरा, क्या इसकी तैयारी के लिए आईएएस जैसी तैयारी करनी पड़ेगी? और अगर इसकी तैयारी की जाती है, क्योंकि मौका तो आया है, हाथ से नहीं जाने देंगे, तो कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, कौन सी टीम होगी जो आपकी तैयारी को बेहतर बना पाएगी? क्योंकि अब वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थानों की इसको कराने की बस की अकेली तो नहीं है। तो चलिए मैं एक एक करके समझता हूं, पूरा वीडियो देखिएगा। शॉर्ट एंड सिंपल वे में हम पहले समझेंगे जो कि एक डाउट बन रहा है कि आखिर ये एमपीएसआई में ये पेपर जो होना है ये किस प्रकार से होना है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, इस पूरी की पूरी परीक्षा को मैंने 4 चरणों में बांट कर रखा हुआ है। इन 4 चरणों को समझने के लिए सबसे पहले मेरी बात आप समझिएगा, इस एमपीएसआई एग्जामिनेशन में आपके लिए सबसे पहले 4 चरण में काम करना होगा। और इन 4 चरणों में एमपीएसआई 2025, ये 4 चरण कौन कौन से होंगे? सबसे पहले आपके पास जो चरण निकल कर आएगा वो होगा आपका प्रीलिम्स। सबसे पहले आपका होगा प्रीलिम्स, और सेकंड जो आपका होगा स्टेज, जो सेकंड स्टेज होगा उसे हम बोलेंगे मेंस। सेकंड क्या होगा आपका? मेंस होगा। मेंस आप जैसे ही क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस में आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो आपको फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल के लिए लगभग 10 गुना बच्चों को यहां पर बुलाया जाएगा। तीसरी स्टेज पार करने के बाद जैसे ही आप फिजिकल पार कर लेते हैं, फिजिकल में आप रनिंग, गोला फेंक, है ना, शॉटपुट, ये सारे के सारे आप राउंड पार कर लेते हैं, मैं सब पर बात करूंगा, तो फिर आपका होगा यहां पर साक्षात्कार, जो कि है आपका इंटरव्यू। इन बातों को जरा ध्यान से समझना, आखिर पूरा का पूरा माजरा क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है। असल में यहां पर जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाई नेचर का होने वाला है, मतलब ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा, इसके मार्क्स ऐड आपके नहीं होंगे। आपने प्रीलिम्स दिया, आपके मार्क्स आए, मान लीजिए उन्होंने कोई मार्क्स डिसाइड कर दिए कि आपने 100% में से 70 क्वेश्चन सही कर दिए, तो आप क्वालिफाई हो गए। अब आपका प्री का पूरा पैटर्न फिनिश हो गया, और आप क्वालिफाई होने के बाद जैसा उनका क्राइटेरिया होगा आप कहां आ जाओगे? मेंस में आ जाओगे। मेंस में आने के बाद आपको यहां पर 2 पेपर देखने को मिलेंगे, हर एक पेपर 300 का होगा, तो मेंस जो होगा वो 600 मार्क्स का होगा। मेंस कितने का होगा? 600 मार्क्स का होने वाला है मेंस आपका। अब सवाल ये उठा कि यहां पर तो आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो लगातार चल रहा है आप लोगों के अंदर, इसमें होगी लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा मतलब एमपीपीएससी यूपीएससी वालों को लगने लगा कि यहां पर मेंस में लिखने का काम है हमारा, तो ये बिल्कुल ये हो सकता है। लिखित परीक्षा की बात की गई है गैजेट में, और ये 600 मार्क्स की होने वाली है, तो एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट हो गया यहां पर कि 600 मार्क्स में लिखित परीक्षा हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। फिर आप लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं, आप इसमें अच्छे नंबर लेकर आते हैं, कट ऑफ में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जो कि होगा आपका 100 मार्क्स का। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि होगा आपका 50 मार्क्स का, और टोटल आपका जो एसआई की जो मेरिट बनेगी वो बनेगी आपकी 750 मार्क्स के अंदर। और इस तरीके से जो सितारों का आपने सपना देखा है, सितारे होंगे आपके, जो भी कट ऑफ होगी उसके अंदर आप आ जाते हैं और आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। तो इस पूरा का पूरा सिलेबस को जब आपने स्टडी किया और मैंने देखा काफी डिटेल में देखने के बाद कि बच्चों को जानकारी प्रॉपर मिल पाए, तो एक बात तो यहां पर निश्चित हो गई है कि यहां पर अब किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे बड़ा सवाल,
इन पेपर्स के अंदर आगे मैं डिस्कस करूंगा, हमें एमपीजीके देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या बुलावा है मध्य प्रदेश का? अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट भी फॉर्म भर पाएंगे, उनके लिए भी बराबर कंपटीशन होने वाला है। सारी बातों पर बात करने वाले हैं। अब आपने 4 स्टेज समझ लिए, लेकिन इन 4 स्टेज की तैयारी करने के लिए आपके साथ में एक अच्छी टीम होनी चाहिए, और उस अच्छी टीम के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको चाहिए वो लोग जो पहले से सिविल सर्विसेज की तैयारी में अपना योगदान दे चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सिविल सर्विसेज में अलग अलग, चाहे फिर बिहार पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, या उत्तर प्रदेश पीएससी हो, उत्तराखंड पीएससी हो, कोई भी सिविल सर्विस यूपीएससी एग्जामिनेशन हो, इसमें हमारी जो टीम है वो बेहतर प्रयास करती है, और हमारे परिणाम भी आपने सभी ने देखे होंगे। तो आपको चुनना है हमारी टीम को, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। बाकी मैं इसके बारे में आगे जानकारी आपको देने वाला हूं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा, आखिर में एमपीएसआई 2025 का मामला क्या है। कुल मिलाकर 750 मार्क्स के बारे में मैंने बात की। पहला जो है वो क्या है, प्री एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 10 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, और यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। कैसा होगा ये? क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, पहली चीज। दूसरा आपको देखने मिलेगा आपका मेंस। मेंस जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं, यहां पर लिखित परीक्षा देखने को मिलेगी। यहां पर लिखित परीक्षा देखने मिलेगी, लेकिन यह गैजेट हमें क्लियर नहीं कर रहा है कि लिखित परीक्षा आखिर किस तरीके से ली जाएगी। तीसरा, फिर फिजिकल होगा, आपका अगला इंटरव्यू होगा, जो कि मैंने आपको बताया है। फिजिकल में आपके 100 मार्क्स होंगे, रनिंग, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट रहने वाला है। अब आपने ये तो क्वालिफाइंग नेचर का था, तो आप कहां पहुंच गए? क्वालिफाई करने के बाद मेंस में पहुंच गए, और आप सारे के सारे बच्चे क्वालिफाई करने वाले हो। ये मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप सबके सब क्वालिफाई करोगे। यहां पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं काफी समय से, उनका जरूर ये एग्जाम क्या होगा बच्चों, क्वालिफाई होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं जो बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से, देखिएगा। अब आपने इन चीजों को समझ लिया। अब इन सारी चीजों को जानने के बाद आपका होगा मेंस। मेंस में आपका एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 300 मार्क्स का होगा, टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। 2 सेक्शन में पेपर होगा, ध्यान रखना। दूसरा पेपर 2 होगा, 300 मार्क्स का, टाइम मिलेगा 2 घंटे का। पेपर 1 के अंदर भी 2 सेक्शन होंगे, एक तो होगा पार्ट ए, दूसरा होगा पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर 150 मार्क्स के सेक्शन होंगे, जहां पर हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी से बनने वाले सवाल आपको देखने मिलेंगे। पार्ट भी 150 मार्क्स का, जहां पर आपको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जाएगी। इसके बाद पार्ट 2 में आ जाओगे आप। ये 150 मार्क्स का एक ही दिन में आपको 2 सेगमेंट में बुलाया जाएगा, 2 स्लॉट में। दूसरा होगा पार्ट ए 150 मार्क्स का, जहां पर करंट अफेयर, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी आपको देखने को मिलने वाला है। सेम इसी पार्ट 2 के अंदर पार्ट बी देखने मिलेगा, जो कि 150 मार्क्स का होगा, जहां पर आपको मैथ्स और रीजनिंग देखने को मिलने वाली है। मतलब अब हिंदी का तनाव खत्म, यहां पर इंग्लिश वाली बात खत्म। वो प्रीलिम्स में देखने मिल सकता है, प्रीलिम्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं इन सब चीजों को। दूसरा, एमपीजीके का काम यहां पर बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है, चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले ये आप जो गैजेट देख रहे हैं इसको समझिएगा। यहां पर बात की गई है, सहमज बात अगर हम करते हैं यहां से, तो सबसे पहले बात की गई है कि स्थान पर प्रथम चरण में अभिप्रेत बहुकल्पीय प्रश्नों की प्रारंभिक परीक्षा, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होगी। पहला प्रीलिम्स बताया जो मैंने आपको। दूसरा, द्वितीय चरण से अभिप्रेत है, यहां पर मुख्य लिखित परीक्षा। और तीसरा चरण है शारीरिक दक्षता, मतलब आपका फिजिकल। अब सवाल ये उठा, जो मेंस आपका 600 नंबर का होगा, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं पोस्ट के बारे में, उपनिरीक्षक रेडियो, उपनिरीक्षक आयुध और उपनिरीक्षक फोटो, प्राधिकार, दस्तावेज और अंगुल चिन्ह के लिए वैकेंसी यहां पर देखने को आपको मिलने वाली है। ये जो आपका सिलेबस है, ये है आपका लिखित परीक्षा का। ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, ये सिलेबस है आपका लिखित परीक्षा को लेकर। तो लिखित परीक्षा के बाद में बात करते हैं पहले का के बारे में। तो बहुकल्पीय प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, और ये है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। पहले प्रीलिम्स देखेंगे। प्रीलिम्स मैंने कितना यूनिट बताया आपको, टोटल 10 यूनिट बताया। और इन 10 यूनिट की तैयारी के लिए लगेगी एक बेहतरीन टीम, जिसको हो सालों का अनुभव, जिसने सिविल सर्विसेज में अपनी छाप छोड़ी हो। वही व्यक्ति, वही टीम आपकी तैयारी करा सकता है, वही प्लेटफॉर्म आपकी तैयारी कर पाएगा। क्योंकि मौका हाथ से तो नहीं जाने देंगे, मौका तो नहीं जाने देंगे ना, मौके को तो भांजना है। और भांजने के लिए एक अच्छी टीम अगर आपको मिल गई, जिसको सिविल सर्विसेज का अनुभव हो,
सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या कहा, सिविल सर्विसेज का अनुभव हो सालों का, वही टीम आपकी ये तैयारी करा पाएगी। ठीक, तो ये 10 यूनिट आपने तैयार कर लिया। अब आप सिलेबस देखो, हिंदी भाषा, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी तर्क शक्ति और करंट अफेयर। अच्छा खासा सिलेबस है, वनडे एग्जाम वालों की बात नहीं है यहां पर। तो भाई क्या है फिर? तो फिर यहां पर हो गया मुख्य लिखित परीक्षा के बारे में बात करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे मेंस के बारे में। अब मेंस को समझना, मुख्य परीक्षा में तो अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, अब तकनीकी परीक्षा वाला है तो उनको तकनीकी का एग्जाम देने मिलेगा, तो तकनीकी की बात बाद में करेंगे अपन, है ना। अब यहां पर सुनना ध्यान से बात को, कुल मिलाकर रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में मैंने बता दिया। और याद रखना, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मेंस में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाली है। तो ये तो मैंने आपके सामने सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब दूसरी अगर हम बात करें, आगे की जो चर्चा है वो है आपका ये जो है तीसरा राउंड आपका फिजिकल के बारे में बात की गई है। तो 800 मीटर 40 मार्क्स, लॉन्ग जंप 30 मार्क्स, शॉर्ट पुट 30 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके 100 मार्क्स। फिजिकल आपने क्वालिफाई किया, आप कहां पहुंच जाओगे, इंटरव्यू के लिए पहुंच जाओगे। इंटरव्यू होने के बाद द कमिटी शैल बी टेक पर्सनालिटी इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट, तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा जो कि 50 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक, अच्छा एज की बात कर लूं, 36 साल नहीं है, 38 साल तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का आपको एक तोहफा मिला है, बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है वो आपको सबको पता है, ग्रेजुएशन मांगी जाती है, ग्रेजुएशन के साथ में आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और टेक्निकल के लिए करते हैं तो टेक्निकल के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, जो कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम वाला पैटर्न होता है। अब देखो यहां पर समझो, कुछ बताया था मेंस के अंदर पार्ट ए सब्जेक्ट पेपर 1 का पार्ट ए। यहां पर देखो हिस्ट्री, ये सिलेबस कौन कंपाइल कराएगा, सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज की टीम। और आप सर्च कर लीजिए, आप सर्च कर लीजिएगा इस टीम को, आपको बेहतर रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। अब यह सिलेबस आपका रहने वाला है, पूरा सिलेबस एक बार रीड करना, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर असाइन कर रहा हूं। डेमोग्राफी, रोल ऑफ द वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन की बात की गई है, ग्लोबलाइजेशन की बात की गई है। पार्ट बी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, लेजिस्लेशन, 150 मार्क्स का आपको देखने को मिलने वाला है। पूरा सिलेबस अच्छे से रीड करना, एक एक टॉपिक वाइज में आपको टेलीग्राम पर असाइन करने वाला हूं। फिर आता है जनरल स्टडीज 300 मार्क्स का, पेपर कौन सा 2 वाला, पेपर कौन सा 2 वाला है ना, मेंस आप दे रहे हो 300। अब 2 वाले में करंट अफेयर, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी 150 मार्क्स का, ये कंप्लीट सिलेबस दिया गया है। टॉपिक वाइज में पूरा सिलेबस देखने मिलेगा आप लोगों को। ठीक, और पार्ट बी में एक और मैंने आपको बताया 150 मार्क्स का। तो 150 मार्क्स तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी का जो 450 मार्क्स है, 450 मार्क्स के लिए आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी की पूरी टीम का क्लास एक बार देख लीजिए जो सिविल सर्विस के लिए दी गई है। बिहार पीएससी, एमपी पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, चाहे यूपीएससी का सवाल हो, हम हैं सबसे आगे। यह है आपका मैथ और रीजनिंग का सिलेबस, सी सेट के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो यहां पर शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 स्टार लेना बड़ा आसान हो गया। मतलब आपको वो टीम चाहिए जो सिविल सर्विस के बच्चों को पहले से तैयारी करा रही थी, यस और नो। तो अपना चुनाव ध्यान से कीजिएगा, चुनाव में अपना जो सिलेक्शन, क्योंकि आपका मोटिव है 7-8 साल के जो सूखा है उसको खत्म करने का, क्योंकि वर्दी पर जो कंधे हैं उस पर सितारे देखने के लिए अब आपको एक मेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी ही इसकी डिटेल और वीडियो जो भी आने वाली हैं उनके लिए आप तैयार रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में। और कोई भी डाउट आपको रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को लेकर, पसंद आए तो। जय हिंद।